नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं होलिका दहन की रात्रि पर, शुद्ध रात्रि पर सिद्ध करने के लिए दो शाबर मंत्रों को लेकर के। ये शाबर मंत्र अपने आप में शुद्ध हैं और जो भी व्यक्ति जीवन काल में धन और सुख या सुखद जीवन, सुखद शरीर चाहता है, इन दोनों मंत्रों को बड़ी ही सरलता से होलिका दहन के समय में यानी रात्रि में आप जप कर सिद्ध कर सकता है। शाबर मंत्रों को सिद्ध करने के लिए न तो किसी गुरु की आवश्यकता होती है, न कोई नियम और आचरण और उपाय की। बस भगवान शिव को अपना गुरु मानकर उनका ध्यान कर इन मंत्रों को एक सही समय में, इन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए विशेष समय और विशेष रूप से होलिका दहन की जो रात्रि है, शाबर मंत्रों को सिद्ध करने के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ रात्रि है। तो अगर इस रात्रि में शाबर मंत्रों को सिद्ध किया जाए तो निसंदेह धन और साथ ही साथ सुखद जीवन पाया जा सकता है। दो मंत्र है, पहला है लक्ष्मी प्राप्ति का और दूसरा सबसे ज्यादा प्रचलित शरीर रक्षा का, शरीर बांधने का यह मंत्र। घर से जब आप बाहर निकलते हैं तो घर में रह रहा सदस्य चिंतित होता है। बच्चे घर से बाहर गए हैं तो मां चिंतित होती है, बच्चे को कहीं कोई परेशानी ना हो जाए, कहीं देर हो रही है, कोई परेशानी ना हो जाए। ये स्त्री भी इसको सिद्ध कर सकती हैं और पुरुष भी, कोई भी इसे सिद्ध कर सकता है होलिका दहन की रात्रि को, क्योंकि होलिका दहन की वो जो रात्रि है बहुत ही श्रेष्ठ और सिद्ध रात्रि है, विशेष रूप से शाबर मंत्रों को सिद्ध करने के लिए। सबसे पहला जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, यह लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र है। वैसे तो यह मंत्र सुनने में आपको संस्कृत का मंत्र लगेगा, लेकिन असल में यह मंत्र भी शाबर मंत्र है। इसे आप सिद्ध करिए। यहां एक बात बता दूं कि समय बहुत थोड़ा है। वैसे तो जो मैं दोनों मंत्र बताने जा रहा हूं, इसकी संख्या 108 और 108 ही आप करिए, लेकिन दूसरा जो शरीर बांधने का मंत्र है वो बड़ा है। हो सकता है उसमें समय थोड़ा ज्यादा लगे, वो तो 108 बार में ही सिद्ध हो जाएगा, लेकिन लक्ष्मी प्राप्ति का जो मैं मंत्र बता रहा हूं इसकी संख्या ज्यादा है, समय बहुत कम है, इतने समय में ही करना है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा। अगर आपको शरीर रक्षा नहीं, केवल लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, तो फिर आप लक्ष्मी जी का यह मंत्र जपिएगा। और अगर आपको केवल शरीर रक्षा चाहिए, आपके पास धन वगैरह सब है, तो आप शरीर रक्षा का मंत्र सिद्ध कर लीजिएगा। आपको दोनों चाहिए तो 108 की संख्या में दोनों मंत्रों को जपिए। मंत्र सुन लीजिए। ओम नमो भगवती पद्म पद्मावती, ओम ह्रीम ओम श्रीम, ओम पूर्वाय दक्षिणाय पश्चिमाय उत्तराय सर्वम दिशि धनम देहि देहि स्वाहा। ओम नमो भगवती पद्म पद्मावती, ओम ह्रीम ओम श्रीम, ओम पूर्वाय दक्षिणाय पश्चिमाय उत्तराय सर्वम दिशि धनम देहि देहि स्वाहा। इसको फिर से एक लय में मिलाइए। ओम नमो भगवती पद्म पद्मावती, ओम ह्रीम ओम श्रीम, ओम पूर्वाय दक्षिणाय पश्चिमाय उत्तराय सर्वम दिशि धनम देहि देहि स्वाहा। करना क्या है, इस प्रयोग को कैसे करना है? सबसे पहले तो होलिका दहन की रात्रि पर आप इस मंत्र को जितनी संख्या, वैसे तो अधिकाधिक संख्या हो, लेकिन कम से कम 108 तो आपको करना ही करना है सिद्ध करने के लिए। कोई नियम नहीं, कोई विशेष नियम नहीं इसके लिए। आसन आपके पास लाल रंग का हो या आसन आपके पास सफेद रंग का, जैसा भी हो आसन बिछा करके बैठ जाइए। माला है तो माला पर, नहीं है तो चना या मूंगफली के दाने रख लीजिए और उसी पर इस मंत्र को गिन लीजिएगा। अब प्रतिदिन इसका प्रयोग कैसे करना है, यह प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। बिस्तर से उठते ही, प्रातःकाल बिस्तर से उठते ही इस मंत्र को 3-3 बार बोलकर, 3-3 बार बोल करके, पहले बार एक बार मंत्र बोला और पूर्व दिशा की ओर मुख करके, पूर्व की ओर मुख करके मुंह से फूंक मार दीजिए। फिर 3 बार मंत्र बोलिए, दक्षिण दिशा की ओर फूंक मारिए। फिर 3 बार मंत्र बोलिए, पश्चिम की ओर फूंक मारिए। और फिर 3 बार मंत्र बोलिए, दक्षिण की ओर फूंक मारिए। सर्वम दिशि धनम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र से प्रत्येक दिशाओं से धन आने के रास्ते बनने लगते हैं। आपको यह प्रतिदिन करना होगा। बिस्तर से उठते ही, हाथ पांव नहीं धोना, कुछ नहीं, बिस्तर से उठते ही इस मंत्र को, यही तो शाबर मंत्र है, कोई नियम नहीं इसके लिए। तो
पूर्व दिशा की ओर मुंह करके 3 बार मंत्र बोल करके फूंक मारिए, दक्षिण की ओर मुंह करके 3 बार मंत्र बोलकर फूंक मारिए, पश्चिम की ओर मुंह करके 3 बार मंत्र बोल। इसके लिए बहुत नियम नहीं कि मुंह करना है, मुंह हल्का मोड़िए और फूंक मारिए, हो गया। यही है मंत्र और यही है इस मंत्र का चमत्कार। भगवान शिव ने इसीलिए तो सृजन किया इन मंत्रों का। और इसी प्रकार चारों दिशाओं में फूंक मार करके अपने काम को जाइए। इस मंत्र के प्रयोग से हर दिशाओं से यानी प्रत्येक दिशा से धनागमन प्रारंभ हो जाता है। दूसरा मंत्र, ये जो दूसरा मंत्र है ये थोड़ा बड़ा है और ये मंत्र शाबर मंत्र के जैसा आपको प्रतीत हो जाएगा। पहला वाला भी शाबर मंत्र था लेकिन वो संस्कृत में प्रतीत हुआ। दूसरा मंत्र सुन लीजिए, ये मुख्यतः सबसे ज्यादा प्रचलित शरीर बांधने का मंत्र है। ओम नमो आदेश गुरु को वज्र बज्री वज्र किवाण बज्री, मैं बांधा दशो द्वार को घाले उलट वेद वाही को खात। पहली चौकी गणपति की, दूजी चौकी हनुमंत जी की, तीजी चौकी भैरव की, चौथी राम रक्षा करने को नृसिंह देव जी आए। शब्द साचा पिंड कांचा, फूरो मंत्र ईश्वरो बाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। यह है वो शाबर मंत्र। दूसरा शाबर मंत्र थोड़ा बड़ा है और ये 108 बार मात्र जप लेने से सिद्ध हो जाएगा। करना क्या है, प्रतिदिन आप घर से बाहर जब भी जाते हो अपने शरीर रक्षा हेतु, बच्चे की शरीर रक्षा हेतु, स्त्री पुरुष किसी के भी शरीर रक्षा हेतु इस शाबर मंत्र का प्रयोग करना है। दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, बाएं हाथ से उसे ढकना है, 3 बार इस मंत्र को बोलना है और मैं कहूंगा कि नियमित इसे करिए, इससे यह मंत्र सिद्ध रहेगा। और अपने शरीर के चारों तरफ उस जल को घुमा लेना है, इससे आप सुरक्षित रहेंगे। बस यही 2 प्रयोग आपको इस होलिका दहन की रात्रि पर सिद्ध करना है।